अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 1 कनाल 41 फीट बाई 103 फीट के ऊपर ये खूबसूरत सा घर लेकर आई हूँ। मॉडर्न और लेटेस्ट डिज़ाइन है। ये टेपर शेप के अंदर जो डिज़ाइन है ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही आजकल इन है डिज़ाइनिंग के अंदर। इस घर की जिस तरह से डिज़ाइनिंग है खूबसूरत है, इसी तरह इसकी प्लानिंग भी बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरत से घर की तमाम तर डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। 1 कनाल का ये घर है, इसमें हम तमाम तर इस खूबसूरत से घर की प्लानिंग देखेंगे, इसकी वर्किंग एलिवेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके साथ इसके रेंडर की हुई पिक्चर्स देखेंगे और साथ ही साथ इसका एरिया क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, आजकल रेट्स क्या हैं, तमाम तर डिटेल इस खूबसूरत से घर के आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी ने बनवानी हो आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D ड्राइंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवानी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे दी है। ऑल ओवर द पाकिस्तान डिज़ाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर है। आपका किसी भी साइज़ का किसी भी सोसाइटी में प्लॉट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम ये 1 कनाल का खूबसूरत सा मॉडर्न और लेटेस्ट डिज़ाइन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहेगा। इस खूबसूरत से घर की डिज़ाइनिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे हम इसकी प्लानिंग से। ये है व्यूअर्स इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान। मेन गेट, विकेट गेट, फ्रंट पे लॉन है 15 फीट का। ये इसकी खूबसूरत सी जो है वो डायमेंशन दी गई है नॉर्थ, यानी इसका जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो इसको डिज़ाइन किया गया है वास्तव के हिसाब से, इसको किबले के हिसाब से। यहाँ पे 2 गाड़ियों का कार पोर्च है, 2 गाड़ियाँ भी हमने लगा दी हैं। यहाँ पे इसकी डायमेंशन भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे खूबसूरत पोडियम है, यहाँ से आप एंटर होंगे तो ये आपके पास स्टार्ट होते ही डबल हाइट एरिया है। यहाँ पे आप फानूस लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग बनेगी। ये वाला एरिया भी आपके पास डबल हाइटेड है। राइट साइड पे आपको मिल रहा है अप और स्टेयर मिल रही है। यहाँ से आप स्टेयर्स के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। स्टेयर्स के नीचे आपको मिल रहा है पाउडर बाथ। तो बड़ी ज़बरदस्त सी प्लानिंग है और ये बेहतरीन सा आपका पाउडर बाथ बनेगा। इस तरफ गली है, इस तरफ भी गली 5 फुट, इस तरफ 5 फुट की है, इस तरफ 3 फुट की गली है, बैक पे भी गली है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन है। लेफ्ट साइड पे आपको मिल रहा है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम की डायमेंशन देखें, इसका जो फर्नीचर लेआउट प्लान वगैरह भी साथ दिया हुआ है। उसके बाद डाइनिंग दिया हुआ है, 8.5 फुट पे बीम डाला गया है। इसको आप फ्रेंच डोर लगा सकते हैं, चाहें तो इसको कंबाइन करें या जब भी चाहें आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद डाइनिंग रूम को अटैच किया गया है किचन से। यहाँ पे ये सर्विंग डोर है, किचन का काउंटर वगैरह बना हुआ है। ओवन और फ्रिज की जगह, सिंक और स्टोव की जगह भी इसके अंदर मेंशन की गई है। तो ड्राइंग, डाइनिंग और किचन हमेशा एक ही रो में होना चाहिए और इसमें भी उसी तरह से प्रोवाइड किया गया है। और साथ डर्टी किचन भी है, तो डर्टी किचन के अंदर भी ये छोटी मोटी अरेंजमेंट और एसेसरीज वगैरह यहाँ पे शो की गई है। तो यहाँ से व्यूअर्स आप एंटर हो रहे हैं टीवी लॉन्च में। अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहें तो रेंट आउट भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो रेंट आउट आपका ये ईजिली घर हो सकता है। ये व्यूअर्स इसका टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज की डायमेंशंस दी गई हैं, काफ़ी बड़ा और अच्छे साइज़ का टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज के अंदर जो है वो सोफ़ा अरेंजमेंट्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह और टेबल की अरेंजमेंट है। उसके बाद आगे चलें तो आपको मिल रहे हैं 3 बेडरूम्स जो है वो बैक पे मिल रहे हैं। बेड नंबर 1 उसकी डायमेंशंस हैं, उसका ड्रेस है, उसका बाथ है, खूबसूरत सी गैलरी बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम की डायमेंशंस लिखी हुई हैं। उसका सिटिंग एरिया भी छोटा सा बनाया गया है, उसका ड्रेस और उसका बाथ अटैच है। तीसरा मास्टर क्लास का बेडरूम दिया गया बैक साइड पे, उसकी ये डायमेंशंस हैं। उसमें भी सोफ़ा वगैरह आप रख सकते हैं, LCD लगी हुई है, बेड लगा हुआ है। उसके बाद आपका ड्रेस, बाथ और बाथ टब है। तो बेसिकली एक मास्टर बेडरूम है, 2 जो है वो नॉर्मल बेडरूम दिए गए हैं। बैक पे 7 फुट की गली है, सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप चाहें तो इसको 2 फुट और भी बड़ा कर सकते हैं। इस तरफ भी गली है, इस तरफ भी गली है, प्रॉपर वेंटिलेशन है। गलियों में ये तमाम सनशेड्स वगैरह भी दिए गए हैं, विंडोज़ भी दी गई हैं, एग्जॉस्ट भी दिए गए हैं। तो प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर इसकी डायमेंशंस हैं और इसकी किबला डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। 2 गाड़ियों का कार पोर्च है, डबल हाइट एरिया भी मिल रहा है, ड्राइंग डाइनिंग भी मिल रहा है। हर चीज़ की बड़ी ही ज़बरदस्त सी और परफेक्ट सी डिज़ाइनिंग की गई है, परफेक्ट सी इसकी सेटिंग की गई है। और 3 बेडरूम्स बड़े ही अच्छे साइज़ के जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये व्यूअर्स इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे ये डबल हाइट एरियाज़ हैं, इसके ऊपर ग्लास रेलिंग लग जाएगी तो क्या ही बात है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश सदर घर बनेगा इसका। उसके बाद यहाँ से आप आ जाएंगे टेरेस के ऊपर। ये खूबसूरत सा इसका टेरेस है, टेरेस की डायमेंशंस दी गई हैं। यहाँ से आपके ब्रिज बने हुए हैं, यहाँ पे आपकी खूबसूरत अप एंड डाउन है, लुकिंग बिलो है, यहाँ से डाउन हो रहे हैं, यहाँ से आप अप हो रहे हैं, मम्टी पे चले जाएंगे। यहाँ से खूबसूरत सा ब्रिज है, ब्रिज के थ्रू आप आ जाएंगे ड्राइंग रूम में। यहाँ पे खूबसूरत सा फिर ड्राइंग रूम बनाया गया है। ड्राइंग रूम को दी गई है बालकनी और ड्राइंग रूम में फर्नीचर लेआउट प्लान है। उसी तरह डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम के ऊपर डाइनिंग रूम है, किचन के ऊपर किचन है। सारी डायमेंशन वैसे ही हैं, दीवारों के ऊपर दीवारें हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ वगैरह जो है वो किया गया है। यहाँ पे ये खूबसूरत सा विंडो लगी हुई है, चाहें तो इसको ओपन भी रख सकते हैं। इसको लॉक करेंगे तो ये सारा चीज़ें जो है वो ये सेपरेट हो जाएंगी। यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज में तमाम तर ये सोफ़ा अरेंजमेंट्स वगैरह दी गए हैं। टीवी लाउंज का भी ये डायमेंशन बताई गई है, उसकी मीडिया वॉल वगैरह बनी हुई है। किचन के अंदर इसमें आइलैंड प्रोवाइड किया गया, ग्राउंड फ्लोर पे आइलैंड नहीं था। माइक्रोवेव, ओवन और फ्रिज वगैरह है, काउंटर है, स्टोव और सिंक की जगह भी दी गई है। डर्टी किचन भी ऊपर प्रोवाइड किया गया है।
उसकी भी डायमेंशन आप देख सकते हैं, उसकी एसेसरीज़ की अरेंजमेंट भी है। और 3 बेडरूम्स बैक पे अगेन है, खूबसूरत लॉबी के साथ बेड है, उसका अटैच बाथ ड्रेस बाथ है और इसमें बाथ टब लगा हुआ। दूसरा बेड इस तरफ दिया गया है, उसका ड्रेस और उसका बाथ है, तो इसमें भी बाथ टब लगा हुआ। और इस बेडरूम के अंदर भी जो है वो बेडरूम की और उसके सोफ़ा अरेंजमेंट, मीडिया वॉल, उसका ड्रेस और उसका बाथ है और तमाम तरह एसेसरीज़, बेड की सेटिंग, फर्नीचर लेआउट प्लान कंप्लीट दिया गया। तो बेसिकली 4 बेडरूम्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अगर आप इसको बेडरूम में कन्वर्ट करें तो ईजिली 4 बन जाएंगे। 3 ही बेडरूम्स बैक पे हैं, 3 ग्राउंड पे हैं, 6 बेडरूम्स टोटल दिए गए हैं। उसका कंप्लीट व्यूवर्स फर्नीचर लेआउट प्लान दिया गया है, उसकी सेटिंग है, एसेसरीज़ है, उसकी तमाम तर चीज़ें हमने सेट कर दी हैं। बहुत ही शानदार सा घर है, ये खूबसूरत सा इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान। मम्टी फ्लोर की अगर बात करें व्यूवर्स, तो मम्टी फ्लोर में स्टेयर्स ऊपर आई थी, स्टेयर्स यहाँ से डाउन हो जाएंगे। स्टेयर के ऊपर यहाँ पे खूबसूरत सा स्टोर दिया गया है। ये खूबसूरत सा मम्टी का फ्रंट पार्ट बनाया गया है। और थोड़ा सा बैक पे जाएं तो यहाँ पे खूबसूरत सा हॉल दिया गया है जिसको मजलिस हॉल का नाम दिया गया है। इसके ऊपर जो है ओवरहेड वाटर टैंक बना हुआ है, खूबसूरत सा एरिया है जहाँ पे आप मीटिंग कर सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं, कोई फंक्शन कर सकते हैं, मजलिस वगैरह कर सकते हैं, जिसको आप मल्टीपर्पज़ रूम को यूज़ कर सकते हैं। उसका ड्रेस और उसका बाथ भी दिया गया है। बाकी सारा एरिया आपके पास रूफ़ का, जिसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, सोलर पैनल लगाएं, रूफ़ गार्डनिंग करें, या इसको और भी जो भी आप चाहें इसको जिस तरह से भी यूज़ करना, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ स्पेस अवेलेबल है। तो ये खूबसूरत सा छोटा सा मल्टी फ्लोर का प्लान। ये व्यूअर्स इसका 2D वर्किंग एलिवेशन है। वर्किंग एलिवेशन में तमाम तरह ये लेवल्स मेंशन होते हैं, हाइटें मेंशन होती हैं, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, इनके डिस्टेंसेस क्या हैं, ये स्ट्रिप की चौड़ाई क्या है, ये टेपर शेप में जो डिज़ाइन बना हुआ है इसके क्या डायमेंशन है, इसकी क्या चीज़ें, तमाम तरह ये छोटी छोटी डायमेंशन इसके ऊपर मेंशन होती हैं। कुछ डायमेंशन जो है वो आपको प्लान से मिलेंगी, लेकिन मोस्टली डायमेंशन आपको इस एलिवेशन से मिलती हैं, जिसको देख के पहले ढांचा खड़ा होता है, यानी ब्रिक वर्क होता है, फिर प्लास्टर किया जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें अगर डायमेंशन आपको नहीं मिलेंगी तो आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब एक दफ़ा आपका ब्रिक वर्क हो गया है देन आप जो है वो उसका 3D मॉडल बनाते हैं। तो 3D मॉडल है ये व्यूअर्स, इसको आप घुमा के हर तरफ से देख सकते हैं, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, स्ट्रेट व्यू, बर्ड आई व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें पेंट और टाइल के कम्बिनेशंस को आप चेंज कर सकते हैं, रेलिंग को चेंज कर सकते हैं, एल्युमिनियम वगैरह सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह करके भी आप इसको डे व्यू, नाइट व्यू भी आप ले सकते हैं। यानी आपका घर बेसिकली बनने के बाद कैसा दिखेगा आप पहले ही उसको यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप मौके पे बना लें और फिर आपको वो चीज़ें अच्छी ना लग रही हो। तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिनिशिंग ऑफ द हाउस। जब एक दफ़ा आप इसके ऊपर कम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, डिफरेंट रेंडर लेते हैं, देन आप उसके रेंडरिंग करके चेक करते हैं एंड देन उसका फाइनल होता है। तो इस घर के ऊपर जब हमने ये मार्बल और टाइल इसके ऊपर लगाई, देन इसके रेंडर लिए, तो ये इसका खूबसूरत सा रेंडर है जिसमें ग्रे टोन और इसको बनाया गया है। यहाँ पे रोप लाइट है, लाइट्स हैं, यहाँ पे भी लाइट बनाई गई है। यहाँ चाहें तो आप यहाँ पे भी लाइट्स जो है वो दे सकते हैं, यहाँ पे लाइट्स हैं, वुडन टाइल है और एक खूबसूरत सा कम्बिनेशन किया गया है। तो ये एक रेंडर हमने विदाउट बाउंड्री वॉल और एक विद बाउंड्री वॉल आपको दिखाया है, ताकि बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन जो है वो भी एलिवेशन के साथ मैच करता है। तो ये इसका खूबसूरत सा रेंडर और इसके 3D की डिटेल है। इसी तरह से हर घर की डिटेल बनती है, इसी तरह 3D के ऊपर ज़रूर आप फोकस किया करें और ज़रूर ही बनवाया करें। तो ये इसके 3D की डिटेल है। अब व्यूअर्स इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो देखें 1 कनाल का मॉडर्न घर है, इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मल्टी फ्लोर का कवर्ड एरियाज़ हैं। टोटल इसका कवर्ड एरिया 6400 तकरीबन है। ग्रे स्ट्रक्चर का जो कवर्ड एरिया रेट है वो तकरीबन 2400 रुपये आपको पड़ेगा, क्योंकि अच्छा और डिज़ाइनिंग है, कंजस्टेड सी डिज़ाइनिंग है। 3 बेडरूम्स नीचे दिए गए हैं। इसी तरह जो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो तकरीबन 1,55,00,000 रुपये आपकी आएगी। अप्रॉक्सीमेटली फिनिशिंग जो रेट है वो आपको 2500 पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऊपर भी कमरा है, उसके अलावा डिज़ाइनिंग भी इसकी अच्छी है। तो 2500 में एक अच्छा घर जो है वो फिनिशिंग के तौर पे रेडी हो सकता है, यानी 16 मिलियन के अंदर जो है आपकी फिनिशिंग होगी। तो टोटल मिला के 3,15,00,000 रुपए में, 3,10,00,000 या 3,20,00,000 में आपका ये खूबसूरत सा घर रेडी हो सकता है, रेडी टू लिव हो सकता है, जिसमें मार्बल, टाइल, पेंट वर्क, सीलिंग वर्क, एल्युमिनियम वर्क और तमाम तरह इलेक्ट्रिफिकेशन और एक्सेसरीज़ वगैरह शामिल हैं। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल करके इसकी कॉस्ट मज़ीद भी कम कर सकते हैं, फिनिशिंग को नॉर्मल कर लें और बढ़ा भी सकते हैं, तो वो वेरिएशन हो सकती है। बहरहाल एक अच्छा घर जो है वो इस कॉस्ट में रेडी हो सकता है, रेडी टू लिव हो सकता है। लेकिन ये वो कॉस्ट है अगर आप खुद अपना घर बना रहे हैं। अगर आप किसी से बनवा रहे हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको इसके अंदर ज़रूर ऐड करना होगा। तो ये व्यूअर्स इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और आजकल के रेट्स के हिसाब से जो इसकी कॉस्ट बनती है या इसका कवर्ड एरिया के हिसाब से है, तो वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपके पास भी 1 कनाल का प्लॉट है तो एक बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक अच्छा डाटा आ जाएगा, कैलकुलेशन आ गई, तो आप भी इसी तरह अपने घर की
कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। तो ये व्यूवर्स इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट है और ये इसकी वीडियो थी आज व्यूवर्स। इस वीडियो में हम इस खूबसूरत से घर की तमाम तरह डिटेल्स को देखा, इसमें हमने इसकी कॉस्ट को देखा, इसके 3D रेंडर्स को देखा, इसकी तमाम तरह हमने प्लानिंग को डिस्कस किया। 6 बेडरूम्स इसमें प्रोवाइड किए गए थे। बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत सा घर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।